नमस्कार दोस्तों, आज से हम हमारे चैनल पे एक नए प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जनरल इंग्लिश। इस प्लेलिस्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गवर्नमेंट सर्विस में पूछे जाते हैं उसके जवाब आपको बताएंगे, और जितने भी डेटाज आपको याद करने की ज़रूरत है, जितने भी ग्रामर्स आपको याद करने की ज़रूरत है, वो सब इस प्लेलिस्ट में हम आपको प्रिपेयर करवा देंगे। तो आज सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से, वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो एवरीडे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, और आपने अगर पहले कोई एग्ज़ाम दिया है या फिर एग्ज़ाम के पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक सेक्शन होता है इंग्लिश का जहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईडियम्स, उनके मीनिंग्स वगैरह। तो इसीलिए ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वो वाला सेक्शन अच्छे से पास करना है, वो वाले सेक्शन में सक्सेसफुल मार्क्स लाने हैं, तो मैं कहूँगी कि हमारे इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उन सबको ध्यान से देखिएगा। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्योंकि बहुत सारे हैं तो सारे हम एक वीडियो में नहीं पुट कर पा रहे हैं, तो मैंने इसको बहुत सारे सेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम सबसे पहला सेट देखेंगे। इसमें मैं आपको ईडियम्स बताऊंगी और उनके जो मीनिंग्स हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहला ईडियम हमारे पास, और ये पूरा लिस्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट के हिसाब से है, तो सबसे पहले आज हम ए से स्टार्ट होने वाले सारे ईडियम्स को देखेंगे। बहुत सारे हैं तो इसीलिए आज मैंने इस सेट में सिर्फ ए वाले को रखा है। नेक्स्ट सेट में बी और सी दोनों है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ ईडियम्स बहुत कम है, कंपैरेटिवली कम है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ए से हम स्टार्ट होने वाले हमारे पास कौन कौन से ईडियम्स है। तो पहला जो है वो है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब होता है हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज मच बेटर देन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर बिकॉज चांसेस आर यू माइट एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ ऑलरेडी है जिसके बारे में आप श्योर हो, तो फिर वो बेटर है किसी नई चीज़ को पाने के लिए रिस्क लेने से, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों चीज़ों को हार जाओ। तो ये समझाने के लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट जो इडियम हमारे पास है वो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब समथिंग गुड दैट इजंट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि ये कुछ अच्छी चीज़ है बट जो पहली बार देख के हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए अच्छा है, तो इसको हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप। इसका मतलब है वन हु कॉजेज डैमेज। मतलब अगर हम किसी चाइना शॉप में एक बुल को छोड़ दे तो ऑब्वियसली वो सब कुछ तोड़ ही देगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कोई ऐसा जो बहुत सारा डैमेज करता है उसको हम बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट जो है अ चिप ऑन योर शोल्डर बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो पहले हो चुका है उसको लेके अपसेट रहने को हम बोलते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। फिर अ डैम्प स्क्विब। इसका मतलब है कम्प्लीटली फेलियर। कोई जो कम्प्लीटली फेलियर है उसको बोलते हैं अ डैम्प स्क्विब। फिर अ डाइम अ डोजन। इसका मतलब है एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट। कोई भी चीज़ जो बहुत कॉमन हो और बहुत ईजीली मिल जाए उसको हम बोलते हैं अ डाइम अ डोजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ डाउटिंग थॉमस। तो इसका मतलब है अ स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग। कोई ऐसा जो बहुत ही शक करता है और उसको हर चीज़ बिलीव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो इसको हम बोलते हैं अ डाउटिंग थॉमस। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। कोई बड़ी और कंप्लीट चीज़ में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप इन द बकेट, यानी कि एक बाल्टी में एक बूंद। नेक्स्ट है अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। ये एक सेइंग है, तो इसका मतलब है कि इट्स ईजी फॉर अ फूलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी। कोई अगर फूलिश है तो उसके लिए बहुत ईजी है कि वो अपना सारा पैसा गवा देगा। फिर है हमारे पास अ जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि एन अनरिलायबल पर्सन। एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते या डिपेंड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न, जिसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। कोई ऐसा शख्स जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसको हम बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड।
Everyone involved must unify and function together or it will not work out. अगर एक किसी चीज़ में इन्वॉल्व सारे लोग एक साथ यूनिफॉर्मली नहीं रहेंगे और एक साथ काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा. ये समझाने के लिए हम बोलते हैं अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड. नेक्स्ट है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स. यू कैन नॉट चेंज हु यू आर. आप जो हो उसको आप नहीं बदल सकते. इसी तरह एक लेपर्ड भी उसके ऊपर जो स्पॉट्स है उसको चेंज नहीं कर सकता. नेक्स्ट है अ लॉस्ट कॉज, यानी कि एक होपलेस केस, अ पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज. मतलब एक ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा बनने के लिए या फिर कोई पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कोई होप ना बचे, उसको बोलते हैं अ लॉस्ट कॉज. फिर है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वीक पर्सन. एक कमज़ोर व्यक्ति को बोला जाता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. फिर है अ मेयर्स नेस्ट, यानी अ फॉल्स इन्वेंशन. कोई ऐसा इन्वेंशन जो असली ही नहीं है तो उसको बोलते हैं अ मेयर्स नेस्ट. नेक्स्ट है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल. यानी कि अगर आप पैसे बचाओगे तो वो ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि आप वो पैसा अर्न कर रहे हो. आप कितना भी स्मॉल अमाउंट हो, बट अगर आप पैसे बचाओगे, अगर आप पैसे को स्पेंड नहीं करोगे तो आप उस पैसे को सेव करोगे, जो कि अंत में आपके लिए आपका पैसा बढ़ेगा ही. फिर है अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज़ फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स. बातों से जितना समझा जा सकता है, अगर आप कुछ दिखा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है समझना. तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कोई पिक्चर दिखाओगे तो वो 1,000 वर्ड्स से भी ज़्यादा समझाएगा एक इंसान को. फिर है अ पीस ऑफ केक, यानी अ टास्क दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड वेरी इजीली. कोई भी काम जो बहुत ईजी हो सकता है उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक. नेक्स्ट है अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट. कोई भी पनिशमेंट जो कि बहुत ही हल्का हो उसको हम बोलते हैं अ स्लैप ऑन द रिस्ट. नेक्स्ट है अ स्टॉकिंग हॉर्स, यानी कि प्रिटेंस, यानी कि कुछ बाहर से दिखाना जो असली में नहीं है, प्रिटेंड करना, इसको हम बोलते हैं अ स्टॉकिंग हॉर्स. नेक्स्ट है अ स्टील, जो कि वेरी इनएक्सपेंसिव और अ बार्गेन. मतलब कोई चीज़ अगर आपको बहुत सस्ते में मिल जाए, बहुत ही कम एक्सपेंसिव हो, उसको हम बोलते हैं अ स्टील. नेक्स्ट है अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स. अगर आप दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करोगे और आपके साथ भी वैसा ही बिहेव करे कोई, तो उसको हम बोलते हैं अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. फिर है अ टॉस अप, यानी कि अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो ईदर वे. मतलब कि कोई ऐसा रिजल्ट जो कि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझाने के लिए हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ टॉस अप. फिर है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस. कोई ऐसा पर्सन जो एक्चुअली में बहुत डेंजरस है बट वो ऐसे दिखा रहा है कि वो कोई भी हार्म नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. फिर है ABC, मतलब वेरी कॉमन नॉलेज. किसी भी चीज़ का एकदम बेसिक नॉलेज को हम बोलते हैं ABC ऑफ दैट थिंग. फिर है अबव ऑल, यानी कि मेनली और स्पेशली. तो इसका है कि अबव ऑल मतलब सबसे पहले जो पॉइंट आता है किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, उसको हम बोलते हैं अबव ऑल. फिर है अबव बोर्ड, यानी कि फेयर एंड ऑनेस्ट. तो कोई भी चीज़ अगर एकदम सही हो और सच हो तो इसको हम बोलते हैं अबव बोर्ड, यानी कि सब कुछ फेयर है और ऑनेस्ट है. अकॉर्डिंग टू, यानी कि इन ऑर्डर ऑफ और द अथॉरिटी ऑफ. मतलब अगर कोई चीज़ जो बोलता है उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू. जैसे अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू हिम, इसका मतलब है कि उसके हिसाब से ये बात सही है. अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ राइट. फिर है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन हर्स्ट टू टॉक अबाउट इट. मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ बात करने से फ़ायदा नहीं होता, हमें एक्चुअली कुछ ना कुछ करना पड़ता है उसके लिए. तो इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. फिर है एड फ्यूल टू द फायर. Whenever something is done to make a bad situation even worse than it is. मतलब आग में अगर हम और भी पेट्रोल डाल दें तो जैसे आग बढ़ जाती है, वैसे ही अगर कोई सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब हो और उस पर हम कुछ ऐसा कर दें जो उसको और भी ख़राब कर दे,
तो इसको हम बोलते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर। फिर है अगेंस्ट द क्लॉक, रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम, यानी कि अगेंस्ट द क्लॉक मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम बहुत कम टाइम है हमारे पास और वो चीज़ इतना ही कम टाइम है कि वो चीज़ उस टाइम में नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। फिर है ऑल डे लॉन्ग या ऑल वीक लॉन्ग, ऑल मंथ लॉन्ग या फिर ऑल ईयर लॉन्ग। इसका मतलब है कि द एंटायर डे या वीक या मंथ या ईयर, मतलब अगर हम बोले कि ऑल ईयर लॉन्ग, इसका मतलब है कि पूरे साल भर जो है। फिर है ऑल अलोंग, इसका मतलब है ऑल द टाइम या फिर फ्रॉम द बिगनिंग। अगर हम बोले कि ऑल अलोंग, इसका मतलब है कि ये चीज़ एकदम स्टार्टिंग से ऐसी ही है, ज़रा भी चेंज नहीं हुई। फिर है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ और सब कुछ एक साथ इंक्लूड करके अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं ऑल एंड सन्ड्री। फिर है ऑल बार्क एंड नो बाइट, व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग एंड और एग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू एंगेज इन अ फाइट, जो कि सिर्फ मुंह से बात करता है, एग्रेसिव है, शायद बुरी बातें कहता है बट फाइट नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब जो सिर्फ बातें करता है बट एक्चुअली में फाइट नहीं करता। फिर है ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मीनिंगलेस एंड इनकॉम्प्रहेंसिबल, लाइक समवन हु कैन नॉट रीड और स्पीक, मतलब ऑल ग्रीक टू मी मतलब अगर आपको कोई चीज़ पूरी तरह से ग्रीक में बोली जाए तो अगर आपको ग्रीक समझना है तो आपको पता समझ नहीं आएगा वो बात। तो ऐसे ही अगर आपको कोई ऐसी बात बोले जिसका आपको मीनिंग ज़रा भी समझ नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे कि दिस इज़ ऑल ग्रीक टू मी। फिर है ऑल इन ऑल, मतलब कंसिडरिंग एवरीथिंग, अगर हम सब कुछ कंसिडर कर ले उसके बाद हम बोलेंगे कि ऑल इन ऑल दिस इज़ हैपनिंग, मतलब कि सब कुछ पकड़ के सब कुछ कंसिडर करके इसका मतलब है कि अंत में ये हो रहा है। फिर है ऑल इन द सेम बोट, when everyone is facing the same challenges, अगर सबको सेम चैलेंज फेस करना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं all in the same boat, we are all in the same boat, मतलब हम सबकी प्रॉब्लम सेम है। फिर all of a sudden मतलब suddenly या फिर without warning, तो all of a sudden मतलब क्या होता है कि अचानक से अगर कुछ हो जाए तो इसको हम बोलते हैं all of a sudden। फिर है all right, यानी कि acceptable, fine, yes, okay, मतलब all right मतलब बस सब ठीक है, तो इसका जो भी मतलब है एक्सेप्टेबल, फाइन, यस, ओके, व्हाटएवर। फिर है अल्फ़ा एंड ओमेगा, ये अल्फ़ा एंड ओमेगा ग्रीक अल्फ़ाबेट के सबसे पहले और आखिरी लेटर्स है, तो इससे हम क्या करते हैं, बिगिनिंग और एंड को समझाते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट मीन्स बिगिनिंग एंड एंड। फिर है एन आर्म एंड अ लेग, वेरी एक्सपेंसिव, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो कोई अगर चीज़ बहुत ही कीमती हो तो हम बोलते हैं एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि वो बहुत कीमती थी, इतनी कीमती कि इसके लिए मुझे अपना एक हाथ और एक पैर बेचना पड़ा। तो नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, अगर आपके साथ किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको हम बोलते हैं यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद हिम। फिर एन आई वॉश, अ प्रिटेंस, यानी कि समथिंग जो कि फेक है, जो कि कोई प्रिटेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एन आई वॉश। फिर है एन आयरन हैंड, यानी कि बाई फोर्स, अगर कोई बाई फोर्स कुछ कर रहा है तो उसको बोलते हैं एन आयरन हैंड। फिर एप्पल टू माई आई, समवन हु इज़ चेरिश्ड एंड अबव ऑल अदर्स, अगर कोई आपका सबसे फेवरेट हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, तो उसको आप बोलोगे एन एप्पल टू माई आई। फिर है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि रियली और फिर एक्चुअली, इसको हम एज टू भी बोलते हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब है कि असल में ये हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। फिर है एज फॉर, यानी कि रिगार्डिंग और कंसर्निंग, इसको भी एज टू बोल सकते हैं। तो एज फॉर का मतलब क्या होता है कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगर उसको बताया जाए कि जैसे कि रिगार्डिंग दिस, तो एज फॉर दिस, इसको बोलते हैं एज फॉर। फिर है एज हाई एज अ काइट, एनीथिंग दैट इज़ हाई अप इन द स्काई, कोई भी चीज़ जो आसमान में बहुत ऊंची हो उसको हम बोलते हैं एज हाई एज अ काइट। फिर एज सून एज, मतलब जस्ट आफ्टर और व्हेन, मतलब कोई काम ख़त्म होते ही अगर कुछ और स्टार्ट हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एज सून एज। इसके बाद है एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब एज इज़ द जनरल केस और एज इज़ टिपिकल, मतलब जो होता है अगर वही हो तो हम बोलते हैं एज यूजुअल, यही हुआ। फिर है एट ऑल, मतलब टू एनी डिग्री और ऑल्सो इन द लीस्ट, मतलब जैसे कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो इसको हम बोलते हैं कि मतलब ज़रा भी नहीं हुआ।
तो इट डिडंट हैपन एट ऑल मतलब थोड़ा सा भी नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं एट ऑल। फिर है एट हार्ट मतलब बेसिकली या फंडामेंटली, अगर कोई चीज़ बेसिकली ही ऐसी है तो इसको हम बोलते हैं एट हार्ट, मतलब इसका जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है वो ही ऐसा ही है, तो इसको हम एट हार्ट बोलते हैं। फिर है एट लास्ट मतलब फाइनली या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई चीज़ बहुत दिनों बाद फाइनली हो तो इसको हम बोलते हैं एट लास्ट। फिर है एट लीस्ट, इसका है अ मिनिमम ऑफ और नो फ्यूअर देन, मतलब एटलीस्ट मतलब कोई चीज़ सबसे कम जितना हो सकता है उसको हम बोलते हैं एटलीस्ट, मतलब मुझे एटलीस्ट 60% मिलेगा एग्ज़ाम में, ये अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ मिले ना मिले 60% मिलेगा, तो दैट इज़ द मिनिमम नंबर दैट यू आर गोना गेट, तो इसका मतलब है एट लीस्ट। फिर है एट ऑड्स यानी इन डिस्प्यूट, ये ऑड्स हम तब बोलते हैं जिसका मतलब, ऑड्स का मतलब है कि चांसेस जो कि आपके अगेंस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं एट ऑड्स। तो इन डिस्प्यूट एट ऑड्स को बोलते हैं इन डिस्प्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो हम बोलते हैं बोथ ऑफ देम आर एट ऑड्स। फिर एट 6 and 7 मतलब पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, दो इंसान अगर उन दोनों के ओपिनियंस में डिफरेंस हो तो हम बोलते हैं दे आर एट 6 and 7। फिर है एट द टॉप ऑफ अ हैट यानी विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, अगर कोई कुछ काम करने के लिए तभी रेडी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एट द टॉप ऑफ अ हैट। हिंदी में ये है कि एक टांग पे खड़े रहना, इसका मतलब है कि जैसे ही उसको बोला जाए कि ये काम करने को तो वो उसी वक्त कर देगा, तो इसको बोलते हैं ही इज़ रेडी एट द टॉप ऑफ अ हैट। तो इसी के साथ हमारे ए से शुरू होने वाले सारे इडियम्स ख़त्म होते हैं। आप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली कोई वीडियो चाहिए या नहीं, या फिर किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस दिया है, आप वहाँ पे भी जाके हमें मेल कर सकते हो। हम ज़रूर जितनी जल्दी हो सके या तो उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे या फिर आपको उस क्वेश्चन में हेल्प कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।